नेक्स्ट जो सेट है हमारे पास, ठीक है, सिमेट्रिक ग्रुप तो बनेगा ही, ठीक है, लेकिन फिलहाल हम इसको ग्रुप नहीं क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक सेट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो नाम से पता चल रहा है सिमिट्री है ना, सिमिट्रिक। तो बेसिकली ये जो सेट है, ठीक है, एमएससी में एडमिशन लेते सबसे पहले सोल्वेबल ग्रुप की इसी की सीरीज बनती है ना, सोल्वेबल सबसे पहले इसी। और किसी को यही नहीं पता हो तो फिर वो सोल्वेबल ग्रुप या सोल्वेबल सीरीज नॉर्मल सीरीज कैसे बनाएगा, नहीं पॉसिबल, ठीक है। तो एडमिशन तो कहीं ना कहीं होगा, तो ये तो आप जरूर सबसे पहले जाते ही फर्स्ट यूनिट में इसी के दर्शन होंगे आपको, ठीक है। और फिर पूरे यूनिट में इसी के दर्शन होते रहेंगे, ओके। हाँ, समझ में आएगा ही नहीं, ये नहीं आएगा तो, ठीक है। तो सिमेट्रिक ग्रुप एसएन क्या होता है, कैसे कंस्ट्रक्ट करती है, मीनिंग क्या है, कैसे लिखेंगे इसके एलिमेंट को, ओके। और जो इंटरव्यू में अगर आप एमएससी कर लोगे, फिर आपके पीएचडी में इंटरव्यू पूछे क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड, तो पक्का पूछेंगे मॉडल अलजेब्रा। सिमेट्रिक ग्रुप से रिलेटेड एलिमेंट कैसे होंगे, ऑर्डर कितना होगा, कैसे कंपोजिशन होगी, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा में भी यूज होता है इसका, है ना। परम्यूटेशन मैट्रिक्स पढ़ी थी ना आइगन वैल्यू वाले चैप्टर में, परम्यूटेशन मैट्रिक्स। तो इसी को हम आगे जाके सिमेट्रिक ग्रुप को क्या बोल देते हैं, परम्यूटेशन सेट भी बोल देते हैं, ठीक है। ग्रुप तो हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल तो हम सेट पढ़ रहे हैं कैसे बनेगा ये, ओके। तो फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं, सेट। तो क्या डेफिनेशन करेंगे, द सेट ऑफ ऑल वन वन एंड ऑन टू मैपिंग from a set containing an element to itself. This is called सिमेट्रिक सेट, ठीक है। तो दो वर्ड यूज हुए हैं इसमें, एक वन वन और एक ऑन टू। पहले ही डेफिनेशन आती है तुम्हें, वन वन सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज, ठीक है, ओके। ऑन टू जब कोड डोमेन में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ना रहे जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करती, तो ये होती है डेफिनेशन वन वन और ऑन टू की, ठीक है। समझ गए, ऐसे दो एलिमेंट ना हो कि दो एलिमेंट है और उनकी इमेज क्या आ रही हो, इकट्ठी आ रही हो, तो वो वन वन नहीं होता, उसको मैनी वन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए, वो वन वन होता है। ऑन टू कोडोमेन में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ना बचे जिसकी प्री इमेज ना हो, अगर बच जाता है उसको इनटू फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इनका अपोजिट भी मैंने बता दिया, वन वन का अपोजिट मैनी वन, ऑन टू का अपोजिट इनटू फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखो मैंने नीचे क्या लिखा है, एंड डेफिनेशन में लिखा है कंटेनिंग एन एलिमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले जो सेट लेंगे उसमें एलिमेंट एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी, छह भी, सात भी, नौ, सो ओके। तो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो मैं यहाँ पे करवाऊंगा कंस्ट्रक्ट, वो मैं तीन के लिए करवाऊंगा, वन के लिए, टू के लिए, थ्री के लिए। होमवर्क है आपके लिए, आप होमवर्क है आपके लिए कि आप एन इज इक्वल टू फोर के लिए एस फोर को कंस्ट्रक्ट करना सीखोगे। मैंने लास्ट टाइम डी फोर बताया था, डी फोर करवा दिया था, डी फाइव पूछा था, करा किसी ने, ट्राई किया। वैसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा वो, लेकिन एलिमेंट लिखे उस टाइप के, ठीक है, बाद में चेक करता हूँ। हाँ जी, डेफिनेशन आ गई समझ में। डेफिनेशन ये बोलता है कि एक सेट यहाँ पे ले लिया मैंने, ठीक है, और देखो इनटू इटसेल्फ, देखो सेम सेट से सेम सेट पे, तो अगर मैंने इसको एस बोल दिया तो यहाँ पे भी क्या है, एस है। तो यहाँ पे देखो मैपिंग की क्या बनेगी, मैपिंग वन वन ऑन टू मैपिंग। अब देखो यहाँ पे लिखा मैं वन टू थ्री एंड टू सम एल एलिमेंट दे रखे हैं, यहाँ पे वन टू थ्री एंड टू सम एल एलिमेंट, सेम एलिमेंट होंगे, ओके। तो बोलता है वन वन ऑन टू, ये जितने भी कंपोजिशन बनेगी, कितने टाइप की बन सकती है, उनको हमने एक सेट में लिख लिया, उस सेट को हमने क्या बोल दिया, सिमेट्रिक सेट एस एन। तो इट्स डिपेंड अपॉन द कि आप एस सेट जो एस लेके चल रहे हो उसमें एन की वैल्यू वन लेके चल रहे हो, टू लेके चल रहे हो, थ्री लेके चल रहे हो, कितनी मैपिंग बनेगी, कितने पेयर बनेंगे। तो सबसे पहले मैं फिक्स कर लेता हूँ कि एन इज इक्वल टू वन है, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो कंस्ट्रक्शन ऑफ एस वन, है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ एस वन, यानी आप एन को ले लिया वन, मतलब अब एस में तुम्हारे पास एक ही एलिमेंट है, क्या है, वन है, वन एलिमेंट ले लिया तुमने। अब एक बात बताओ,
यहाँ पे एक सेट है, यहाँ पे इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है और तुम्हें इसके अंदर 1 1 on 2 मैपिंग बनानी है, तो एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 1 किस पे जाए, 1 पे, दूसरा तो है ही नहीं, 1 जाएगा नहीं तो फंक्शन नहीं बनेगा, 1 जाएगा तो 1 के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास, वो 1 पे ही जाएगा, फंक्शन बनाना है तो एसएन में सिर्फ क्या पॉसिबिलिटी बनी, ये 1 है वो 1 पे चला गया है ना, 1 है वो 1 पे चला गया, एक ही पॉसिबिलिटी बनी। जब ये लिखते हैं ना 1, कोमा नहीं लगाना इसके बीच में, कोमा नहीं लगाना, क्या लिख दिया 1 और फिर 1 लिख दिया, तो और यहाँ पे जे दोनों तरफ मैंने क्या बनाई है, ओपन ब्रैकेट, मतलब ये मैपिंग को डिनोट कर रही है कि 1 किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, और जब ऐसी सेम सेम हो जाए तो उसको हम आइडेंटिटी बोलते हैं, तो उसको हम आई बोल देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आइडेंटिटी, मतलब एस, क्या कर सकते हैं मैंने ये S1, तो S1 के अंदर एक ही मैपिंग आएगी जो 1 1 होगी और ऑन टू भी होगी, और वो खुद क्या होगी 1 goes to 1 एंड रिटन एज आइडेंटिटी, ठीक है। जब सेम एलिमेंट की सभी सेम एलिमेंट की सेम इमेज आ जाती है तो उसको हम आई लेके चलेंगे, ये हमने शुरू में डिफाइन कर दिया, मतलब मैं 10 एलिमेंट लेके चला हूं और 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है, तो इस टाइप के पेयर को मैं क्या लेके चलूंगा, आई, जिसको मैं कैपिटल आई से डिनोट करूंगा, ठीक है। आ गया समझ में, S1 के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, एक एलिमेंट होगा। अब नेक्स्ट मैं कंस्ट्रक्ट करने जा रहा हूं S2, ठीक है, S2 के अंदर किस टाइप के एलिमेंट होंगे, अब देखो S2 लिख दिया, मतलब n की वैल्यू क्या ले ली मैंने अपनी बार 2 ले ली, तो इसके अंदर S के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट होंगे, एक 1 और एक 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे शुरू में समझाने के लिए है ये, वैसे करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे लिख दीजिए 1 2 1 2, सेम एलिमेंट से सेम एलिमेंट तक कंपोजिशन आपको बतानी है यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये तो सबसे आसान है, जितने भी एलिमेंट है वो खुद पे भेज दो, 1 1 पे, मैंने ये बोल दिया कि जितने इसमें उतने इस पे होंगे, क्योंकि S2 S आप लेके चल रहे हो, S2 S लेके चल रहे हो, ऐसे तो मैपिंग लेके चल रहे हो आप, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, 1 goes to 1 और 2 goes to 2, और इसको कैसे लिखेंगे हम, ऐसे लिखेंगे, लिखने का तरीका है ये देखो, 1 goes to 2, 2 आगे जाना है ना तो शुरू से स्टार्ट कर दो, 2 goes to 1, नहीं समझ आया, मान लो रैंडमली मैंने कोई एलिमेंट लिखा है, ये लिख दिया 1 3 5 6, तो देखो ये लिख दिया मैंने, इसको कैसे पढ़ेंगे पता है, 1 की इमेज 3 की इमेज 5 की इमेज 6 की इमेज 1, ऐसे लिखा जाएगा ये, ओके। हाँ 1 की 2 2 की 1, ये नहीं है ना, तो ये नहीं है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको फिर हम कैसे लिखेंगे, आइडेंटिटी, ठीक है। डिलीट हो गया फिर, तो दोबारा कर लेते हैं, S2 क्या एलिमेंट आएगा बताओ, पहला पहला एलिमेंट आएगा 1 goes to 1 2 goes to 2, और जब सेम एलिमेंट की सेम एज पे चले जाते हैं उस एलिमेंट को तो मैंने क्या बोला था, आई, ठीक है। तो पहली कंपोजिशन बनी है ये 1 goes to 1 2 goes to, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, और 2 goes to 1, दूसरी ये हो सकती है कि जो 1 है वो चला जाए 2 पे और 2 है वो चला जाए 1 पे, ठीक है, और जो सेकंड है वो हो जाएगी 1 goes to 2 2 goes to 1, इसको कैसे लिखेंगे, तो ब्रैकेट में ये कोमा नहीं लगाना है, ऐसे, ठीक है। तो S2 के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, 2 एलिमेंट आएंगे, एक तो आइडेंटिटी और एक 1, ठीक है, ऐसे लिखेंगे इसके एलिमेंट, 1 कोमा 2 नहीं लिखना है, 1 और फिर 2, कहीं भी अगर 3 4 लिखने हैं तो तभी भी कोमा नहीं लगाना बीच में, ठीक है। इसका मतलब है 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, ठीक है। फिर n को क्या ले लूं मैं, n को 3 ले लिया, इसका मतलब S3 कंस्ट्रक्ट करना, और इस पे काम ज्यादा चलेगा हमारा, ठीक है। तो S के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 1 2 3, 3 एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो ये पहला तो सभी को पता है क्या होगा, पहला देखो यहाँ पे मैंने ले लिया, ये है, ये 1 2 3, नेक्स्ट ये 1 2 3, ओके।
पहला तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, 1 किस पे चला गया, 2 3 पे चला गया। नेक्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट बनाने के लिए पता है क्या करो, इनमें से एक को तो एक पे भेज दो, बाकियों को क्रॉस कर दो, मतलब 3 पे जा रहा है, 3 है, 3 पे जा रहा है, ओके। बाकी फिर दूसरे के 1 किस पे चला जाएगा, 2 किस पे चला जाएगा, 1 पे। इसके कोरस्पॉन्डिंग सेकंड लिखनी है तो पहले तो ये होगी ना, तो ये लिख लिया तो 1 2 3 1 2 3, 3 को तो भेज दो 3 पे, 1 को भेज दो 2 पे, और 2 किस पे चला गया, 1 पे। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना। सिर्फ एलिमेंट लिख दूं 1 2, सेम एलिमेंट सेम पे जा रहा हो तो वो लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो सिर्फ ये लिख दो 1 2। ओके, अब देखो इसमें और इसमें डिफरेंस है, उसमें तो 3 3 था ही नहीं, इसमें 3 भी है, तो अगर 1 2 एलिमेंट लिखा है तो इसका मतलब अंडरस्टूड है। कोई बोलेगा 3 नहीं लिखा, नहीं लिखा हुआ ना, तो ये अंडरस्टूड है कि 3 किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, अब इसको फिक्स कर दीजिए, 2 2 पे जा रहा है, उसको फिक्स कर दीजिए, तो 3 एलिमेंट हो जाएगा। बताओ क्या बनेगा, 1 3 पे चला जाएगा, 3 किस पे चला जाएगा, 1 पे, तो इसको लिखेंगे ऐसे और ब्रैकेट बंद। 2 नहीं लिखना है इसमें, ठीक है, 2 नहीं लिखना है। नेक्स्ट, 1 को 1 पे फिक्स कर दीजिए, 2 को 3 पे और 3 को 2 पे, तो क्या बनेगा 2 3। 1 नहीं है, इसका मतलब 1 किस पे जा रहा है, 1 पे। नेक्स्ट, बस ये बन गई, और भी कुछ बचता है, 1 2 3, 1 चला जाए 2 पे, 2 चला जाए 3 पे, और 3 चला जाए 1 पे। ऐसी मैपिंग तो मैंने बनाई नहीं अभी तक। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, 1 2 3, 1 की, 2 की, 3 की, 1, और भी बन रही है, 1 किस पे चला जाए, 3 पे। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो 1 इस पे जाएगा, ऑलरेडी बना चुके हैं हम, या 1 2 पे जाएगा, ये बना दी, 1 3 पे, तो 3 लास्ट हो जाएगी 1 3, यानी इसको लिखोगे आप तो ये आ जाएगा 1 2 3 1 2। 1 चला गया 3 पे, 3 चला गया 2 पे, और 2 चला गया। इसके अलावा और भी हो सकती है, जितनी पॉसिबिलिटी थी हमने सारी लिख दी। ठीक है, अब देखो जब हम +2 क्लास में पढ़ते हैं, मैपिंग कितनी बनेगी, है ना, सेम एलिमेंट से सेम एलिमेंट पे अगर बात करूं मैं, एम एन तो अलग भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा पार्टिकुलर केस है कि हम दोनों साइड एम और एन इक्वल ले लिए हैं। तो क्या फॉर्मूला था वहां पे, एन फैक्टोरियल। क्यों बनी एन फैक्टोरियल वो, बिल्कुल देखो, अगर मैंने यहाँ पे कर दिया 1 2, पहले पहले इसका एलिमेंट लिखवा दो, S3 के कितने एलिमेंट आए बताओ, 6। पहला आइडेंटिटी, दूसरा 1 2, तीसरा 1 3 2 3 1 2 3 4, ये 6 एलिमेंट आए इसके। ठीक है, अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे पता चला कि 6 ही आएंगी। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी तो आपने देख ली कि ये एलिमेंट आ गए इसके। ठीक है, कोमा नहीं लगाना बीच में इसके, ऐसे एलिमेंट लिखेंगे हम इसके। अब देखो कैसे एन एन फैक्टोरियल हो रही है, ये मैंने लिख दिया, टोटल मैं एलिमेंट कितने लेके चला हूँ, एन एलिमेंट लेके चला हूँ, 1 2 3 4 एंड अप टू सम एन, सिमिलरली 1 2 3 एंड अप टू सम एन, ये ले लिया मैंने यहाँ पे। अब देखो कैसे फंक्शन चाहिए तुम्हें, 1 1 और ऑन टू। 1 को जब इस कहीं भेज दोगे, ठीक है, किसी एक पे, तो उसने एक एलिमेंट को तो कंज्यूम कर लिया, एक फिक्स हो गया ना हमारा। ठीक है, अब दूसरा है, इसको बढ़ने के तरीके कितने रह गए, मतलब ये कितने पे जा सकता है, हाँ पहले के n। ठीक है, मतलब आप इसको कितने एलिमेंट पे भेज सकते हो, n पे भेज सकते हो ना, n। दूसरा एक तो फिक्स 1 चला गया एक पे, तो
दूसरे को बढ़ने के तरीके कितने हैं? n-1, n-1। तो इसको फिर दो तो चले गए, दो एंट्री किसी ने फिक्स कर दी यहाँ पे, इसको बढ़ने के तरीके n-2, n-2 टोटल। अगर n से ऊपर वाली एंट्री सारी सारी इस पे जा चुके हुए तो यहाँ पे सिर्फ कितना एलिमेंट बचा होगा? एक एलिमेंट। तो लास्ट के पास 2 3। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी, इसको बढ़ने के तरीके, इसको भी बढ़ने के तरीके, और साइमल्टेनियसली करना तो उन सभी की क्या करा दो, प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी। एक काम को करने के तरीके m है, दूसरों को करने के तरीके n है, तो उसको साइमल्टेनियसली करने के तरीके कितने हो जाते हैं? m इंटू n। ठीक है, पढ़ा होगा ये। तो अगर उन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मैं n फैक्टोरियल भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो अगर देखो S1 कंस्ट्रक्ट किया मैंने, फिर S2 कंस्ट्रक्ट किया, फिर S3, S1 1 फैक्टोरियल, कितने एलिमेंट आएंगे? 1, एक ही आया था उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर नेक्स्ट 2 फैक्टोरियल, 2 आएगा, तो कितने एलिमेंट आए थे? दो, एक आई और एक 1 2। फिर नेक्स्ट 3, n इज इक्वल टू 3 लिया मैंने, तो कितने एलिमेंट आए थे? 6। ठीक है, तो 6 आपको लिख रहे हैं यहाँ पे, ये 6। ओके, एलिमेंट आ गई। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होते हैं? सेम एलिमेंट पे जाएगा। और जिस भी, इसको बोलते हैं साइकिल। क्या बोलते हैं? साइकिल बोलते हैं इसको, वो वाली साइकिल नहीं। ठीक है, साइकिल इसलिए क्योंकि 1 3 3 1 पे 1 2 3 पे 3 2 पे 1 3 पे 3 2 पे 2 1। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं इसमें साइकिल में, उतनी उसको क्या बोलते हैं? उसकी लेंथ। ये कितने लेंथ की साइकिल है? 1 की है तो है ही नहीं इसमें, तो इसको ज्यादा लगी। कितने की है? तो S3 के अंदर 2 लेंथ की कितनी साइकिल है, और 3 लेंथ की कितनी साइकिल है? 2। समझ गए? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। S4 के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 24। S5 के अंदर 120। ठीक है, अब देखो कंपोजिशन कैसे कराई जाती है। जैसे हमने डाईहेड्रल की कंपोजिशन कराई थी ना, उनके एलिमेंट्स की, इनकी कंपोजिशन कैसे कराई जाती है? मान लो इस एलिमेंट की इसके साथ कंपोजिशन करवाएं। एलिमेंट आगे समझ में, पहले ये बार बार ये नहीं लिखेंगे, ये ऐसे करके नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे सीधा। S3 की बात करी है तो ये एलिमेंट लिख दो। ओके, कंपोजिशन कैसे कराते हैं बताओ? मान लो मैंने ए स्टार बी कराना है, तो ए तो इसके अंदर किस टाइप का एलिमेंट होगा? बी भी इसी टाइप का एलिमेंट होगा, साइकिल टाइप का। तो क्या कराना पड़ेगा? कंपोजिशन मतलब बताओ, कौन से दो एलिमेंट ले लूं? मान लो मैं सबसे पहले 2 साइकिल के उठा लिए, तो मैंने 1 2 स्टार 1 3 करना है। तो जो बिगिनर है उनके लिए मैं बता दूं कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो, इसको 1 3 को लिखने का तरीका, 1 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 3 इज इक्वल टू 1 2 3 लिख दो। जिस पे काम चल रहा है ना वो लिख दो। इनके नीचे इनकी इमेज लिख दीजिए। 1 3 है तो 1 की इमेज क्या है बताओ? 3। 3 की इमेज क्या है? और जो नहीं लिखा उसकी इमेज वो खुद होता है। तो इसको ऐसे लिख दो आप एक बार। लिख दिया। सेम ऐसे 1 2 है, इसको भी कैसे लिख दो? 1 2 3। ये तो फिक्स ही है। 1 की इमेज क्या है? 2 की इमेज, 3 की इमेज 3। तो इनको एक बार ऐसे लिख दीजिए, 1 2 3 2 1 3। और नेक्स्ट इसकी क्या थी? 1 2 3 3 2 1। ये लिख दिया। ये करने की जरूरत है नहीं, समझा रहा हूं होता कैसे है। जब भी एन के सिमेट्रिक सेट के एलिमेंट्स की तुम्हें कंपोजिशन करवानी हो, तो आप क्या करो? रिवर्स, राइट टू लेफ्ट चलेंगे। यहाँ से चलेंगे और यहाँ पे देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले उठा लीजिए 1। 1 लिख दीजिए यहाँ पे। पहले तो 1 2 3 ही लिख दीजिए। ओके, इनकी इमेज हम नीचे लिखेंगे। तो देखो 1 किस पे जा रहा है? 3 किस पे जा रहा है? तो 1 की इमेज क्या आ गई? 2 किस पे जा रहा है? 2 फिर दोबारा, तो 2 की इमेज क्या आ गई? 1। 3 किस पे जा रहा है? 1 किस पे जा रहा है? तो 3 की इमेज क्या आ गई? 2। तो 1 की 3, 3 की 2, 2 की 1। कौन सा एलिमेंट है ये? इन 6 में से ये कोई एलिमेंट? देखो नहीं लिखना आता, देखो 1 लिख दिया, यहाँ पे फिक्स कर दिया। 1 की क्या है? 3। 3 की क्या है? 2। 2 की क्या है? 1। ये एलिमेंट नहीं है इसका। तो जब इसकी इसके साथ मैं बाइनरी कंपोजिशन कराऊंगा तो 1 3 2 आंसर आएगा। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ गया?
इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, मान लो अब की बार मुझे 1 2 3 एलिमेंट भी तो आया था एक। पहली बात तो ये आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। दूसरा 1 3 2 के साथ करनी हो, अब ऐसे नहीं करेंगे तो लेंथ ही है, ऐसे नहीं करेंगे, डायरेक्टली करेंगे। अब देखो, पहले तो आप 1 ही लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। 1 की 1 आ रही है तो वहां से डिलीट कर दीजिए। अगर 1 की दोबारा 1 आ रही है तो 1 हटा दीजिए, फिर 2 लिखिए यहाँ पे। 1 की इमेज है 3, फिर 3 की इमेज क्या है यहाँ पे 2, तो 1 की इमेज क्या आ गई? अब 3 की 1 है तो 1 की 1 आ गई ना दोबारा। 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 1 है तो 1 की इमेज 1 आ गई। और जब सेम एलिमेंट की सेम इमेज आ जाती है तो उसको साइकिल में नहीं लिखते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे 1 की जगह 2 लिख दीजिए। 2 की इमेज 1, 1 की इमेज 3, 2, तो 2 की इमेज क्या आ गई 2 आ गई, तो 2 भी नहीं लिखना। नेक्स्ट 3 की इमेज 2 की इमेज 3, सेम एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, मतलब आंसर पता है क्या है आपके पास? आंसर ये आया है, आंसर आया है 1 2 3 1 2 3, और इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। ठीक है, कर लोगे? नेक्स्ट मैंने यहाँ पे 2 3 एलिमेंट उठा दिया और यहाँ पे 1 3 2 कर दिया, इसका आंसर बताना क्या है? क्या ये आंसर आ रहा है? तो क्या आप देख रहे हो ये जो मैपिंग है या कॉम्पोजिशन है ये क्लोज्ड है। क्लोज मतलब अगर आप सेट के कोई भी दो एलिमेंट ले रहे हो, उनकी कॉम्पोजिशन करवा रहे हो, तो जो आंसर आ रहा है वो उसी सेट से आ रहा है ना। तो क्या इसकी भी कॉम्पोजिशन टेबल बन सकती है? तो आप S3 की कॉम्पोजिशन टेबल बनाओगे और S4 को कंस्ट्रक्ट करोगे और उसकी कॉम्पोजिशन टेबल बनाओगे, जिसके अंदर 24 एलिमेंट होंगे टोटल, जो नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? आप बिल्कुल कॉम्पोजिशन टेबल भी बनाओगे, 24 एलिमेंट तो आएंगे S4। ठीक है, फिर क्या हो गया? मुश्किल है। S4 के जो एलिमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड इतना नहीं होगा, लेकिन जो बिगनर है उनको एक बार करनी चाहिए, क्योंकि S4 है, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। मैं बोल दूं S4 इज नॉन एबिलियन, S4 इज नॉट ए, तो आपको पता भी होना चाहिए क्यों, वो कंपोजिशन टेबल से बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट की देख सकते हो आप, कुछ एलिमेंट लिख लेना। S4 है, उसको कंस्ट्रक्ट करोगे, उसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट होंगे टोटल? ठीक है, कितने एलिमेंट होंगे? 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24, यानी ऑर्डर ऑफ S4 है वो कितना होगा? 24। इसके अंदर 24 एलिमेंट आएंगे टोटल। ओके, ये देखना है। मतलब अब की बार जो काम चलेगा हमारा वो ऐसे चलेगा। अब की बार 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, इसका भी शॉर्टकट होता है बनाने का। पहले पहले क्या करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट, सभी को सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट में भेज दीजिए, क्या बन जाएगी? आइडेंटिटी। फिर क्या करो, एक एलिमेंट को तो फिक्स कर दो, वन को टू पे, सॉरी 1 को 1 पे कर दो, फिर इनकी पॉसिबिलिटी लिख लो। वहां से 3 एलिमेंट आ जाए, 2 3 एलिमेंट आ जाएंगे। फिर 2 को 2 पे रखो, वहां से एलिमेंट आ जाएंगे। 3 को 3 पे रखो, बाकी को अपोजिट कर दो, फिर वहां से 4 को 4 पे बन जाएंगे। फिर 2 को फिक्स रखो, ऐसे करते चले जाओगे तो इसके 24 एलिमेंट बन जाएंगे। उनको आप बनाओगे और लिखोगे किस टाइप के है। कॉम्पोजिशन आप टेबल आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। वो इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप बनाना चाहते हैं नहीं बनाना चाहते, लेकिन S3 की जो जरूर बनाओगे कॉम्पोजिशन टेबल। ठीक है, तो ये है तुम्हारे पास सिमेट्रिक ग्रुप SN। ओके, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रुप थ्योरी में, बहुत बार यूज होगा जब हम सिलो थ्योरम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत यूज है। ओके, नेक्स्ट जो सेट है वो है क्वार्टरनियन सेट। ओके, ये पहले भी पढ़ा हुआ है आपने। क्वार्टरनियन Q4 इसको बोलते हैं हम। क्वार्टर है ना, कौन सी क्वार्टर? हाँ,
Q4 एक तो आएगा इसके अंदर +1 एक -1 प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के इस टाइप के एलिमेंट होंगे। अगर इनमें से सेम एलिमेंट के साथ सेम के साथ कंपोजिशन कराई जाए तो आंसर -1 हो जाता है। यानी आई का स्क्वायर करूं, जे का स्क्वायर करूं, के का स्क्वायर, आंसर कितना आएगा -1। और साइकिल चलती है इसमें जैसे वेक्टर कैलकुलस में हमने किया था, यहाँ पे आई है, यहाँ पे जे है, यहाँ पे के। अगर मैं आई की जे के साथ कराऊं तो आंसर कितना आएगा के की आई के साथ कराऊं आंसर जे, और जे की के के साथ कराऊं तो आंसर आई आएगा। और अपोजिट करते ही माइनस आ जाएगा, साइकिल का अपोजिट करते ही माइनस, यानी मतलब के की जे के साथ कर दे तो आंसर माइनस आई। तो इस टाइप का तुम्हारे पास इसमें एलिमेंट होंगे जिनको हम जिस सेट को हम क्वार्टेनियन सेट बोलते हैं। ओके, कॉम्पोजिशन तो पता ही है तुम्हें इसमें 1 -1 जीरो नहीं होगा इसके अंदर, प्लस माइनस है। अब देखो टोटल एलिमेंट कितनी है इसके अंदर, दो ये है, दो ये, दो ये, दो ये, कितना हो गया? जो क्वार्टेनियन सेट है उसका ऑर्डर कितना होगा 8, 4 नहीं होगा। ये तो जस्ट बोला जाता है कि क्वार्टेनियन। तो मेन एलिमेंट है वो 1 -1 आयोटा जे के है, उन सभी का नेगेटिव कर दीजिए, 4 एलिमेंट वहां से आ जाएंगे। क्लियर है? तो ये हमारे पास लास्ट सेट है जो हमने डिस्कस करना था। ओके, क्लियर है? बताओ कितने सेट डिस्कस किए हैं। सबसे पहले एडिशन मॉडलो एन, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एन, यूएन ग्रुप जिसको यूनिट ग्रुप बोलते हैं हम इसको, डाईहेड्रल ग्रुप, सेट ग्रुप भी बोल सकते हैं इनको सभी। उसके बाद जनरल लीनियर, स्केलर लीनियर, मल्टीप्लिकेटिव, सिमेट्रिक, क्वार्टेनियन। इन सभी का हम अब ये प्रूव करेंगे इनमें से कुछ ग्रुप बनेंगे, कुछ ग्रुप नहीं बनेंगे, बनेंगे तो किस टाइप से बनेंगे। क्लियर है? तो ये तुम्हारे पास थे सारे के सारे सेट्स। ओके, अब चलते हैं मेन डेफिनेशन पे किसकी,